इंडिया वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 का एक वार्म अप गेम खेला गया भाई लोगों। आज मतलब 1 दिसंबर को 2 दिन का ये वार्म अप गेम था। पहला दिन बारिश की वजह से खराब हो गया, दूसरा दिन भी हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 50 ओवरों का 46 ओवरों का मैच करवा दिया गया। सामने वाली टीम अल्टो हो गई थी, उनकी प्राइम मिनिस्टर 11 अल्टो हो गई थी। लेकिन ये जो आज हुआ है, राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने जो ओपन किया है, क्या मतलब है इसका? क्या ये डिबेट खत्म हो गई है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में ओपन कौन करेगा 6 दिसंबर को, या फिर अभी भी डिबेट बची हुई है? देखो, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कुछ समझने की कोशिश करो। मैच में क्या हुआ है वो बाद में डिटेल में बात करेंगे, पहले बैटिंग ऑर्डर देखो भाई लोगों। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल, इंडिया ने बेसिकली पहले बॉलिंग की थी और उसके बाद इंडिया बाद में बैटिंग करने आया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, ये है ओपनिंग पेयर। शुभमन गिल नंबर 3 पे, विराट कोहली ने बल्लेबाजी नहीं की, ठीक है। रोहित शर्मा नंबर 4 पे आता है। रोहित शर्मा 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया, 7 पे, 8 पे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि रोहित शर्मा ओपन करने नहीं आता है भाई। देखो, पिंक बॉल टेस्ट मैच है। रोहित शर्मा, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा पहले मैच में अवेलेबल था तो दूसरे मैच में चलो कोई बात नहीं, ओपन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, बाकी सारे ऊपर नीचे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, वो सब ठीक है, वो सब समझ में आ जाता है कि चलो जडेजा भेज दिया, सरफराज भेज दिया, देवदत्त पडिक्कल को भी कहीं भेज दिया, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। तो भाई लोगों, ये सेंस क्या बताता है तुम लोगों को? क्या सेंस करते हो तुम लोग? इसका सेंस क्या निकल रहा है कि यशस्वी जायसवाल और राहुल ही ओपन कर रहे हैं? क्योंकि अगर रोहित ने ओपन करना होता भाई लोगों, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, अगर रोहित ने ओपन करना होता तो यार रोहित फिर ओपन करता ना, मतलब। तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद, देखो, बहुत दिनों से एक डिबेट चल रही है, एक सवाल, कॉमन सवाल आ रहा है सबकी तरफ से, सब भाइयों की तरफ से, कि भैया रोहित शर्मा क्या नंबर 5-6 पे खेल नहीं सकता? तो मेरा आगे से रिप्लाई यह है कि भाई देखो, खेलने को तो कोई भी कहीं खेल लेगा। खेलने को तो राहुल भी ओपन कर रहा है, जब उसको 6 कहते हो 6 भी खेल लेता है, 5 कहते हो 5 भी खेल लेता है, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन एक बंदा ओपनिंग करते हुए आ रहा है इतने टाइम से, तो वो ओपन ही करेगा। शायद एक मैच के बाद सब कुछ चेंज नहीं होगा। हालांकि कईयों ने ये भी डिबेट में मतलब इस पे भी डिबेट हुई कि शायद शुभमन गिल नंबर 6 चला जाएगा और शायद रोहित ऊपर आ जाएगा, ऐसी भी एक डिबेट थी। बट यार, आज रोहित का ओपन ना करना, तो भाई मेरे को लगता है कि शायद रोहित ने, इस बात से जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई बताओ, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे से ज्यादा समझदार और मेरे से ज्यादा गुणी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में हैं भाई लोगों। ये मैं चढ़ा नहीं रहा हूं बिना मतलब के, सीरियसली बता रहा हूं। देखो, आज रोहित का ओपन ना करने का मतलब, मेरे को तो यही मतलब निकल रहा है भाई लोगों, कि शायद रोहित शर्मा ने एक चीज कंसीडर करी है कि यार देखो, हमने मजबूरी में ओपन कराया था राहुल से, मजबूरी में, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद रोहित ने यह डिसीजन ले लिया कि चलो यार, मैं कैप्टन हूं, एक सेटल ओपनिंग दिख रही है, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, आज ओपन ना करने का मेरे को तो कोई और मतलब समझ में आया नहीं भाई यार। अगर किसी के पास इसका कोई कोई इसका कोई और लॉजिक है तो भाई बताना जरूर। हाँ, 5 पे नहीं, 5 पे मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि देखो, 5 पे आजकल आपका पता ही है ना, ऋषभ पंत आता है भाई लोगों। हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या है वैसे? न्यूजीलैंड में क्या था हमारा बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड के खिलाफ? यशस्वी, रोहित, गिल, विराट, मतलब ये जब गिल फिट होता है मैं तब का बता रहा हूं। 4 पे विराट, 5 पे इन्होंने पंत को भेजना चालू कर दिया था, फिर राहुल को 6 पे भेजना चालू कर दिया था। तो अब शायद पंत को भी शायद 5 पे रखें, हो सकता है रोहित भाई 6 पे आ जाए, क्योंकि राहुल की जगह, राहुल से अदला बदली हो रही है ना। तो अगर राहुल से अदला बदली हो रही है तो फिर तुम पंत को भी नहीं डिस्टर्ब करोगे।
तो भाई मेरे को तो यही बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि देखो अब जरा मैच पे बात करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले तो वेलकम है भाई सब भाइयों का। अपने लिए एक बारी तालियां बजा दो भाई लोगों, तालियां बजा दो। देखो आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं, आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। आज मैं पूरा दिन से ट्रैवल कर रहा हूं। ये मैं नहीं लाया हूं खरीद के भाई, हाँ नहीं लाया हूं भाई। देखो जुगाड़ हो गया था मेरा, हाँ पैसे वैसे इकट्ठे हो गए थे भाईजान। हाँ वो आईसीसी से बोल रहे हो, आईसीसी वालों ने पैसे भेज दिए थे, हाँ तो मैं ले आया भाई। नहीं तो आज थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे इसी तरीके से एनर्जी मेंटेन करने की, और अपने अपने कमेंट भी आने देना। अब जरा बात करते हैं वार्म अप गेम की, कि वार्म अप गेम में होता क्या है। रोहित की बात कर ली है कि लॉजिक मेरे को यही लग रहा है कि शायद रोहित ने सोचा होगा कि यार एक ओपनिंग सेटल दिख रही है, और हो सकता है। देखो एक चीज इसमें और है भाई लोगों, हाँ या ना करके बताना जरा एक बारी। इसमें एक चीज और है, कई बारी ना मजबूरी में लिए हुए डिसीजन, याद रखना, मजबूरी में लिए हुए डिसीजन कई बारी बहुत परफेक्ट बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है केएल राहुल का करियर यहां से बिल्कुल बदल जाए ओपन करते हुए, और मैं राहुल पे आऊं उससे पहले ये बात बता रहा हूं, क्योंकि उसने आज किया क्या है, किस तरीके से खेला है, उस पर अलग से बात करेंगे एक एक प्लेयर को लेके। हो सकता है रोहित शर्मा, जो क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैं रोहित शर्मा के फैंस के मैसेज पढ़ता हूं भाई पिछले एक साल से। मैं पिछले एक साल से रोहित शर्मा के जो फैंस है ना, कट्टर फैंस, जो रोटी नहीं खाते उसके आउट होने के बाद, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन फैंस का एक ही गीला शिकवा है कि भैया रोहित शर्मा टिक के क्यों नहीं खेलता, मतलब वो लंबा क्यों नहीं जाता, लंबा क्यों नहीं खेल रहा, डीप क्यों नहीं खेलता। हालांकि मैंने हमेशा एक बात बोली है, मुझे वो वाला रोहित शर्मा पसंद है जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में था। पर टेस्ट मैच में तो चलो अलग से सीन रहता है भाई, वहां उसने टिक के भी खेला है, ऐसा नहीं है कि उसने लप्पेबाजी ही करी अकेली। वो कानपुर वाले टेस्ट मैच में, दूसरे मैच में तो वो तो चलो सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। तो भाई कई बारी ना मजबूरी में लिया हुआ फैसला कई बारी काम कर जाता है। हो सकता है राहुल का करियर बदल जाए यहां से। हो सकता है जो रोहित शर्मा के फैंस कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा लंबा क्यों नहीं जाता, हो सकता भाई उसको नंबर 5-6, हो सकता उसको भी रास आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज रोहित, देखो मैं फिर बता रहा हूं, एक बात याद रखना भाई लोगों, आज रोहित शर्मा ने ओपन नहीं किया, इसका एक ही लॉजिक है, शायद रोहित ने डिसीजन ले लिया कि मैं, जो मुझे दिख रही है एक सेटल ओपनिंग, शायद उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, शायद ये सोचा होगा। इसमें तुम रोहित शर्मा को अप्रिशिएट भी कर सकते हो तालियां बजा के। हमारा इतिहास रहा है भाई लोगों, हमारा इतिहास रहा है, कप्तान हिंदुस्तान में वही रहे हैं जिन्होंने अपना नंबर छोड़ा है दूसरे प्लेयरों के लिए। यहां पे तुम कह सकते हो कि मजबूरी में, क्योंकि छुट्टी गया था ना रोहित शर्मा, पीछे से तुमने मजबूरी में ओपन कराया राहुल से, और राहुल ने, मैं हमेशा यही कहता हूं, जब तुम्हें कोई मजबूरी में मौका देना, फिर ऐसा परफॉर्मेंस दे दो कि उनकी मजबूरी बन जाए, तुमको वहां से हटा ना पाए वो। तो ये वाली चीज होती भाई। तो हो सकता है रोहित शर्मा ने ये किया, लेकिन इसमें आगे एक चीज और ऐड कर दूं, अगर अब पिंक बॉल टेस्ट मैच में रोहित ने ओपन किया, याद रखना, तो फिर भाई ये सेंस नहीं बनेगा आज अगर वार्म अप गेम में ओपन नहीं किया तो, क्योंकि आज तो ओपन नहीं किया, इस वार्म अप गेम में तो ओपन नहीं किया रोहित शर्मा ने। तो अगर उस दिन ओपन कर लिया तो फिर आज वाला सेंस नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो ये वाली कहानी है मेरे भाइयों। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है भाई आज का देख के हालचाल की शायद रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया, बाकी तुम लोग इस पे बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो भाई लोगों, इंडिया ने टॉस जीता, ठीक है, अब डिटेल में बात हो जाए एक बारी। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। मैंने टेलीग्राम पे एक फोटो डाली थी और मैंने उसमें लिखा था, मेरा गिरधारी भी लाइक, मेरे को भैंस की आंख रिस्क लेना ही नहीं है, पहले बल्लेबाजी मेरे को करनी च नहीं है रे, पिंक बॉल का कुछ नहीं पता भैंस की आंख, पहले बॉलिंग कराते हैं भाई लोगों। हालांकि इसमें तुम उसको क्योंकि दो तरीके की राय थी, कमेंट्री बॉक्स में पद्मू कह रहा था, हाँ वही पद्मू, क्या करते हो, कैसे करते हो, कमाल करते हो, ये है न्यूजीलैंड का गहना, ये है फलानी टीम का गहना, कट किया, कमाल किया, तुम्हारे दीदार हुए, 4 हो गई, ये वाला वो कमेंटेटर वहां पे भी जिक्र कर रहे थे कि शायद
रोहित को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। इसमें दो तरीके की राय हैं भाई लोगों। सबसे पहले तो इस डिसीजन में एक राय ये है कि आप पहले बल्लेबाजी करके अपने आप को मुश्किल कंडीशन में डाल सकते थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी। दूसरा इसमें लॉजिक ये है, पिंक बॉल हमेशा ज्यादा डिफिकल्टी देती है नाइट में। नाइट में ज्यादा दिक्कत देती है जब नेचुरल लाइट कम हो रही होती है और आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा आ रही होती है। तो हो सकता है रोहित ने यह वाला डिसीजन लिया हो कि भैंस की आंख पिंक बॉल रात को दिक्कत देती है, अंधेरे में दिक्कत देती है, तो एक काम करते हैं, लड़कों को अंधेरे में ही बल्लेबाजी करा देते हैं। तो हो सकता है ये वाला डिसीजन भी लिया हो। चुप हो जाओ सारे। ये भगवान जी से मेरी तो रिक्वेस्ट है, किसी तरीके से ये पिंक बॉल निकलवा दो। मैं इनको समझाता कुछ, मैं इनको समझा वही रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि ये समझें, लेकिन ये समझ वही रहे हैं जो मैं नहीं चाहता हूं कि ये समझें, और मेरी हंसी निकलती है कमेंट देख के। तो ये डिसीजन मुझे लगता है ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था। चलिए भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग में क्या क्या हुआ। देखो, उनका प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम से वो एक लड़का है उनका सैम करके, यार भाई वो सेंचुरी मार गया यार। हमारे वाले भैंस की अंक 30 40 35 65 करते रह गए, वो सेंचुरी मार के चला गया, 107 रन बना के गया भाई 97 बॉल में। उसने एक छक्का बहुत प्यारा मारा था यार भाई, यार मतलब कमाल ही कर दिया था। तो बाकी उनके भी 40s में रहे हैं, एक 40 रहा है उनका लड़का नंबर 4 वाला, और एक ने 61 किए हैं, वो बिल्कुल आखिरी में आया था लड़का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भैंस के यहाँ 9 नंबर वाला 60 कर गया, तो इस करके वो 240 तक जा पाए थे। अदरवाइज इतना कुछ खास था नहीं उनकी तरफ से, बट चलो ठीक है, उनका एक्सपेक्टेड था। हमारी तरफ से सिराज साहब ने 7 ओवर डाले, डीएसपी साहब ने एक मेड इन 18 रन 1 विकेट। और डीएसपी साहब के पहले ओवर में जरा हाथ खड़े करके बताना कि किस किस ने सुना था भाई। पहले ओवर में आज वो कोई साइड स्क्रीन पे ना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह घूम रहा था इधर उधर, डीएसपी साहब को रोक दिया बैट्समैन ने कि भाई रुक जा, वो देखो वहां घूम रहा है वो। डीएसपी साहब पलट के गए, जैसे ही पलटे पता क्या करा, यार गार्डन में घूम रहा है क्या भाई, उसको वहीं से बोल दिया कर गार्डन में घूम। रोहित शर्मा के आने का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम,